तो ये बताओ कि हम अपने दीन से जिस मुसलमान से हम आते हैं, मुस्लिम समाज से हम आते हैं, तो हम अपने पैगंबर को याद नहीं कर सकते? क्या हम नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या हम अपने जो है आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते? राम जी का आप मनाते हैं कि नहीं? कृष्ण जी का मनाते हैं कि नहीं? बौद्ध धर्म भी अपने मनाते हैं, मोहम्मद साहब के भी लोग मुसलमान और बाकी जो भी जानने वाले हैं वो मनाते हैं। और उस दिन जो है कोई किसी ने अगर लिख दिया आई लव मोहम्मद, उस पर आप जाके पुलिस की देखो, पुलिस जाके उस पर FIR करती है और लोगों को अरेस्ट भी कर लेती है। ये क्या, ये देश तुम्हारे बाप का है, ये संविधान तुम्हारे बाप का है, ये जो प्रदेश तुम बना कर रखो तुम्हारे बाप का है। आज तुम हो, कल तुम नहीं रहोगे, फिर क्या होगा? लेकिन तुम जब जाते हो कंवरियाँ लेके और वो ऐसे ऐसे लोग जाते हैं गलियों में, गुच्छों में, रास्ते को पूरा ब्लॉक करते हैं और लोग को मारना स्टार्ट करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करना स्टार्ट करते हैं, उनको तोड़ फोड़ करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? उस पर आप रोक लगाने की कोशिश की। तुम आज देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हो। कोई अपने आप को नहीं कह सकता आई लव जय श्री राम, कोई अपने आप को नहीं कह सकता आई लव जो है वाहे गुरु। ये बताइए, अगर कोई लिख देता है आई लव मोहम्मद और इस देश में आप देखो कि लोग अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब जो है जितने भी, क्योंकि पैगंबर कोई भी आता है और जो आया है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं आया, किसी एक मज़हब के लिए नहीं आया, वो पूरे जो है इस दुनिया में जितने भी जो भी मज़हब के जो भी इंसान है वो सब के लिए आया। वो आपके ऊपर है कि आप माने या ना माने, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बताइए कि आई लव मोहम्मद ये बात कहाँ की वाक़या है, मैं आपको बता दूँ। मेरा जो अपना ससुराल जो है वो कानपुर है और जहाँ ससुराल मेरा है उसके बगल में एक मंदिर है। वहाँ पे पहले मंदिर नहीं था, बाद में एक मंदिर को इस्टेब्लिश किया गया और वह इस्टेब्लिश करने में वहाँ एक नाला है, हर साल उसमें जुलूस होता है और वो मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पे हर साल जो है इस तरह से सजाया जाता है। और हर साल की वाक़या है कि जब भी वहाँ पे ईद मिलादुन नबी से जब कोई भी वाक़या आती है तो वहाँ पे इस तरह के दंगे फसाद हमेशा होते हैं और उसमें जो पुलिस का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है, प्रशासन की बहुत बड़ी हाथ होती है, वहाँ के जो नेता नगरी है उस तरह के बहुत बड़ी हाथ होती है, जबकि सब एक साथ मिल के रहते हैं। लेकिन जब ऐसी प्रोग्राम आती है तब इस तरह का कांड वहाँ पे हो जाता है। अब बताइए कि ये बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, हम में से कुछ लोगों को पता था कि इस तरह के वाक़या हुए। अब बताइए कि जुलूस के दिन जो लोग जो है ईद मिलादुन में, कि उस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी का दिन है, यौम पैदाइश उनका है, उसको हम सब लोग ही नहीं सभी जितने मज़हब के लोग जो जानते हैं वो जो है बड़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं कि नहीं? राम जी का मनाते हैं कि नहीं? कृष्ण जी का मनाते हैं कि नहीं? बौद्ध धर्म भी अपने मनाते हैं, मोहम्मद साहब के भी लोग मुसलमान और बाकी जो भी जानने वाले हैं वो मनाते हैं। और उस दिन जो है कोई किसी ने अगर लिख दिया आई लव मोहम्मद, उस पर आप जाके पुलिस की देखो, पुलिस जाके उस पर FIR करती है और लोगों को अरेस्ट भी कर लेती है और उनको जो मारती है पीटती है। आप सोचो कि ये बातें जो है किसी तरह ये बातें फैल गई जिसकी वजह से जो है ये पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया, लोगों ने लिखा। ये बताओ कि हम अपने दीन से जिस मुसलमान से हम आते हैं, मुस्लिम समाज से हम आते हैं, तो हम अपने पैगंबर को याद नहीं कर सकते? क्या हम नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या हम अपने जो है आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते? क्या आप जो आई लव श्री राम नहीं लिख सकते? क्या आई लव जो है कृष्ण भगवान नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो फिर ये बताइए कि आई लव मोहम्मद लिखने में आपको क्या इस तरह का है, क्या नफरत फैलाना चाहते हो? शुरू कर दी ना इन लोगों ने। यानी कि मैं कहता हूँ कि मैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने पैगंबर से बेहद मोहब्बत करता हूँ, सच में मैं मोहब्बत करता हूँ और पूरी मुसलमान जितने भी हैं और जो भी जानने वाले, जो चाहने वाले वो मोहब्बत करते हैं। तो अगर हम उसको हिंदी में, उर्दू में अगर हम बोलते हैं तो कोई बात नहीं, अगर उसको हम आई लव मोहम्मद हिंदी इंग्लिश में लिख दिए तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? ये मेरा अपना है और मैं आपको बता दूं। अरे क्यों कार्रवाई हुई? अरे ये बताइए क्यों कार्रवाई? किसी की बात का है क्या? ये बताओ। अरे ये बताइए, जो हुड़दंग मचाता है उसको तो तुम कुछ करते नहीं हो और जो हुड़दंग नहीं मचाता उसको तुम उठा के उसको जेल में डाल देते हो। ये क्या, ये देश तुम्हारे बाप का है, ये संविधान तुम्हारे बाप का है, ये जो प्रदेश तुम बना के रखो तुम्हारे बाप का है। आज तुम हो, कल तुम नहीं रहोगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तुम आज देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हो। कोई अपने आप को नहीं कह सकता आई लव जय श्री राम, कोई अपने आप को नहीं कह सकता आई लव जो है वाहे गुरु, कोई नहीं कह सकता है कि कृष्ण भगवान के बारे में आई लव नहीं कह सकता। तो क्या आई लव मोहब्बत कोई नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? हम लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के एक जो इस दुनिया में जो भी एक छोटे छोटे मगर मुसलमान के बच्चे हैं, अगर वो अपने मोहम्मद के नाम पे अपने जान देने को तैयार है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी अगर शुरुआत होती है तो वहीं से शुरुआत होती है और हमारी ख़ात्मा जब होगी तो वहीं से ख़ात्मा होगी। तो जब हमारे लिए पैगंबर मोहम्मद ही सब कुछ है तो फिर हमारे लिए ना दुनिया है, ना दीन है, ना कुछ है। तो इसलिए उस पर जो क्वेश्चन उठाएगा
कोई भी क्वेश्चन उठाएगा तो जल्लूस हम में उस पे जो है आप हुड़दंग उस पे हम मचाओगे। क्वेश्चन करेंगे क्या। जल्लूस में यानी कि आप बीजेपी के रुख का बात कर रहे हो, आप अमित शाह वाला बात कर रहे यही हो, कहना योगी है ना, बल देखिए। अरे पुलिस हुड़दंग प्रशासन, मचाने अरे ये में- बताओ पुलिस प्रशासन ने पहले FIR किया और FIR करने के बाद में क्या करे कि हम FIR नहीं किए। आप ये बताओ कि FIR की कि नहीं, और बाद में करे कि हम FIR नहीं बिल्कुल यही किए। हुआ। तो ये बताओ बाद में वो FIR का क्यों निगलेक्ट करे। ये बताओ कि किसी धर्म को समाज के हिसाब से पुलिस प्रशासन उसको बांटेगी क्या, उसको हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई करके उसको बांटेगी। ये देश किसी बाप का है, ये देश संविधान से चलता है, और जब देश संविधान से चलता है तो कोई इसमें जो वाकई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमें कोई नहीं सिखाएगा कि भाई तुम जो है ऐसे नमाज पढ़ो, तुम ऐसे ये मानो, ऐसे करो। हम नहीं मान सकते इसको, और हम इस पर नहीं चलने वाले। हम उसी पे चलेंगे जो सही रास्ता है, वकील और साहब, हम ये कहा मोहब्बत। जाता है कि आस्था का जो मामला होता है वह तो अपने घर के अंदर करें, या जो आस्था के लिए स्थान बने वहाँ पर करें, ये रोडों पे आप ये बताओ कि जब आस्था केवल मुसलमानों का हो जाता है, मुसलमान का जब ईद मिलादुन नबी आता है, उस कंडीशन में आप चिल्लाने लगते हो। हम धीरे से जाते हैं, गलियों में जाते हैं और कुछ और नहीं करते, हम अपने मोहम्मद को याद करते हैं, अपने इस्लाम को याद करते हैं और शांति का पैगाम देते हैं। लेकिन तुम जब जाते हो कंवरियाँ लेके, और वो ऐसे लोग जाते हैं गलियों में, गुच्छों में, रास्ते को पूरा ब्लॉक करते हैं और लोग को मारना स्टार्ट करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करना स्टार्ट करते हैं, उनको तोड़ फोड़ करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, उस पर आप रोक लगाने की कोशिश की, उस पर बात करने की कोशिश की। बताओ इस देश में आप हमको बताओगे हमको क्या खाना है, आप हमको सिखाओगे हम मछली खाएं या गोश्त खाएं या सब्जी खाएं, क्या खाएं। और आप कहोगे, मानो कि हमारे ईद में चाहे किसी दिन में आप कहते हो कंवरियाँ, जब उस समय नवमी चाहे बाकी चीज़ आता है, तो आप ये कहते हो कि नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो ये बताओ कि जब मेरा जो रमज़ान आता है, जब बाकी चीज़ आता है, तो क्या आप दारू की दुकान बंद करते हो? जो दारू की दुकान सबके लिए गलत है, आप बंद कर, आप उसको भी बंद कर दो। और जिन बच्चों पे FIR हुई हैं जो जेलों में गए, उनके लिए क्या होगा? देखिए जो बच्चों के ऊपर FIR हुआ, मैं कहूँगा पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में ले, और लेने के बाद से उस FIR को जो है उसको ख़त्म करे, उनके नाम को बाहर करे, आउट करे, और उनके ऊपर कोई भी गलत एक्शन ना ले, और इस तरह के आने वाला समय में भी इस तरह के एक्शन ना ले, जिससे कि आपसी समाज में बंटवारा हो, आपसी जो मोहब्बत अखलाक जो ख़त्म हो, और आपसी लोगों में मोहब्बत भाईचारा बने रहे। जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं मुस्लिमों की, किसी ने तो ऐलान नहीं किया कि इस प्रकार के जल्लूस निकालना है आपको नबी के जन्मदिन पे। नहीं, ऐसा है कि किसी तरह हमारी अपनी है, हम अपने ये देश हमारा नहीं, संविधान से चलेगा ना। देश सबको राइट देता है कि नहीं देता है। आर्टिकल 14 आपको बताता है राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सबके लिए इक्वल लॉ है, सबके लिए इक्वल प्रोटेक्शन है, और सबको अपने रहने का अधिकार है। आर्टिकल 21 बताता है राइट टू लाइफ, आपको कैसे रहना है, कैसे ये करना है। आपको आर्टिकल 15 बताता है, और मुसलमानों के लिए से जितने भी माइनॉरिटी हैं उन 25 से लेके 30 उसको डिफ़ाइन करता है कि भाई उनका कैसे इदारा होना चाहिए, वो अपने क्या क्या करना चाहिए। हाँ, कोई जुलूस निकाले चाहे कुछ इस तरह करे तो उसमें जो है कोई तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन कोई अगर अमन चैन से सुकून के साथ अगर अपना जुलूस निकालता है और अपने मज़हब को, अपने त्यौहार को, अपने फेस्टिवल को मनाता है, तो उसमें जो गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और मेरा मानना है कि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने फेस्टिवल को अच्छे से मनाएं, अच्छे से करें, और उसमें कोई हमें इंटरफेयर ना करे, हमें सिखाए, क्योंकि सबकी अपनी आज़ादी है। सवाल ये है, जो बड़ी तंजीमें हैं उन्हें आगे आना चाहिए ना ऐसे मामलों पे, कि हम उनके साथ, अब कोई नहीं है देखिए किसी। नहीं, ऐसा नहीं। आप ये बताओ कि कोई ऐसा मुजाहरा ऐसा हुआ है जो आई लव मोहम्मद पर लेके हुआ है? आप देखो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में देखो कि लोग बाहर आ गए, रोड पे आए, और आने का नतीजा हुआ कि कानपुर पुलिस ने ये बाद में ये दावा किया कि कोई FIR नहीं हुआ था, किसी को अरेस्ट नहीं की गई थी, ये जितना भी किया गया ये ऐसी वाक़या थे। क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि पुलिस जो है नीचे आ गई, वो डाउन हो गई, उसको सच्चाई को पता चल गया।